अब जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि पहला काम जो मैं उनके लाइफ में करता हूं, उनको मैं ये बोलता हूं कि मॉर्निंग उठते सार ही प्रेयर करनी है और रात को सोने से पहले प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो शैतान आप पे अटैक कर रहा है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपके संबंध कैसे मालूम पड़ता है आपके संबंध मजबूत हो गए? आप अगर अपने बच्चों के साथ रोज 2 घंटे बिताते हैं, आपको रोज दिल करेगा टाइम बिताने का, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। तो कई बार जब आपका मन नहीं करता लेकिन आप रोज 2 घंटे बिताते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उस सांचे में ढल जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ऑटोमेटिकली आप सेट हो जाते हैं, उस सर्कल में आ जाते हैं कि आपको रोज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार मेरे पास और बोलता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो मैं पहला काम उसकी लाइफ में करता हूं कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हीलिंग वहां से निकलनी है और वहीं से निकलती है। अब इसको इंस्ट्रक्शंस दी मैंने प्रार्थना करने को, जो भी इसको बोला करने के लिए वो इसने किया। क्या हुआ उसके बाद जब ये टेस्ट करवाने के लिए गया? और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे और ये खुद भी हैरान थे। जैसे आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि 3 मंथ के अंदर अंदर तेरी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, और उसी टाइम से हीलिंग जो थी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री रिकवरी शुरू हुई। डॉक्टर हैरान थे, इनका जो लिवर है। ओके, डॉक्टर हैरान क्यों थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾ ਲਿਕਵਿਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਾਪਾ ਫੋਟੋ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बड़े सीरियस लोग, उनको मैं बोलता हूं कि जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं अगर तुमने फुल फॉलो की, मैं तुम्हें बता देता हूं तुम गवाही देने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोगों से मिलता हूं, कुछ मंगलवार की काउंसलिंग के केस होते हैं, कुछ और केस होते हैं, कुछ एनआरआई नंबर से होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं उसमें। अगर आप सुबह पहला काम आपकी लाइफ का प्रार्थना होनी चाहिए। आप एक औरत हैं, आपको सुबह उठ के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए लंच पका के भेजना है, उनको नाश्ता करवाना है, उनको हस्बैंड को भेजना है, तो 1 घंटा पहले उठें। सबसे पहले अपने ऊपर वाले पति को खुश करें और प्रार्थना करें, अपने बाप को पुकारें। उसको नहीं पुकारेंगे सारा दिन बुरा जाएगा। सुबह शाम 2 टाइम मैं कम से कम बोलता हूं लोगों को, जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के ओर कान लगाएगा। उसे पता है कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन, ये मेरी बेटी बेटा रोज मेरे पास आता है। जब कल इसकी टेस्टिमनी तो मैं हैरान था, लिखा था कि डॉक्टर घिस रहा है मशीन की, तेरा लीवर सिकुड़ के ऊपर चला गया था, वो कुछ खा नहीं सकता। कितना तेरा भार रह गया था? पापा जब मैं लीवर डैमेज हुआ था मेरा 36-35 मेरा वेट सीगा। 35 किलो? हाँ जी। किलो? हाँ जी।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। कितने समझ रहे हैं इस टेस्टिमनी को? इंस्ट्रक्शंस हमें ये लाइन बड़ी नॉर्मल लगती है, वहां गया अब्राहम, वहां वेदी बनाई, फिर वो उस देश में गया वहां वेदी बना, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उसका है, उसका अंदर कॉन्शियसनेस, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, विवेक नहीं, ये उससे भी ज्यादा कॉन्शियस, जो अंदर से आपका अंदर वाला जो है ना जुड़ा हुआ आदमी, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो जिस भी देश में जा रहा है वेदी बना रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। आप कभी देखो जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं है ना, कभी बीजों को नहीं बोते हो। स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उसके लिए फेथ चाहिए। मैं बीजों को बोल रहा हूं, मैं रोज प्रेयर कर रहा हूं, मैंने रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी। एक स्ट्रांग संबंध परमेश्वर के साथ चाहिए, और वही स्ट्रांग संबंध ही पैदा करता है आपकी सबसे बड़ी डिलीवरेंस को, वहीं से निकलती है। हालेलुया। अब मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं एक सिकड़ू हुए पूरे लिवर को बोलूं कि हां ठीक हो जावे, क्योंकि आपके पास प्रेयर की पावर है, आप प्रेयर करते हो लोगों के लिए, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तेरा काम है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब अगर ये चीजें हमारे समझ में आ जाएं, आप लोगों को हैरान करने वाले हैं, डॉक्टर्स को भी हैरान करोगे, रिश्तेदारों को भी हैरान करोगे, अपने आप को भी हैरान कर लोगे, इतनी आशीष तुम्हें मिलेगी। तुम एकदम से पढ़ोगे, एक टाइम आएगा देखना, तुम, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैंने कहा तुम एकदम से बहुत बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसको 20 आयत तक पढ़ेंगे तो अब्राहम ने गलतियां भी की, झूठ बोला, मिस्र में गया तो झूठ बोला, क्या ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, ताकि कोई उसे मार के उसकी पत्नी को अपना ना कर ले। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उस देश के ऊपर विपत्तियां आई और अब्राम को बेइज्जती सहनी पड़ी, इंसल्ट हुई उसकी राजा के सामने। राजा ने बुलाया और कहा तू झूठा है, तूने झूठ बोला। क्यों बोला झूठ? चाहे उसका संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग था, लेकिन जब मिस्टेक हुई उसकी इंसल्ट हुई। क्यों ये चीजें लिखी हैं? ताकि हमें ये मालूम हो कि जो आत्मिक लोग हैं ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनको खड़ा रखता है और स्ट्रांग रखता है। अब यहां पर उसने मिस्टेक की, लेकिन फिर उस राजा को जब मालूम हुआ कि ये इसकी पत्नी है, उसने उसको वहां से विदा कर दिया। कई बार आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, खुदाबंद के बेटे और बेटियां होते हैं, लेकिन जैसे आपको कोई धमकी मिलती है आपकी फैमिली से, आपके किसी गांव से, आपके किसी पंचों सरपंचों से, तभी आप ओह अभी 2 दिन चर्च नहीं जाते, अभी 2 हफ्ते नहीं, आप डर जाते हैं, और तब इंसल्ट होती है परमेश्वर की ओर से। तब परमेश्वर जब डाउन करता है, परमेश्वर बोलता है कि तुझे भरोसा नहीं था क्या? फिर क्या हुआ कि वो मिस्र का राजा है, क्या तुझे ये भरोसा नहीं मैं राजाओं का राजा हूं? तुझे सच बोलना चाहिए था, मेरे वचन पे खड़े रहना चाहिए था, मैं तेरी रक्षा करता, मैं तुझे शर्मिंदा होने ना देता, तुझे मरने ना देता। टेस्टिमनी से हमें सीखना पड़ेगा कि चर्च में आने के बाद बीमार एक औरत होती है, और ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज भी नहीं है। अब परमेश्वर परख रहा है आपको। मेरी फैमिली सारी बैकस्लाइड हो गई थी 2004 में, सिर्फ मैं रह गया था परिवार में, और 2004 से लेके 2011 तक फाइट रही है, लड़ाइयां रही हैं, झगड़े रहे हैं। कोई परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी मीटिंग नहीं की, कभी हेलो हाय नहीं की, बीमार है, ठीक है, आज क्या है, कुछ नहीं। लेकिन 11 से फिर ऐसे बपतिस्मे होने शुरू हुए परिवार में, आज सब लोग
सेवकाई में। अगर मैं भी हट जाता उस टाइम तो सभी दुखी हो रहे, सभी नाश हो गए होते। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।